प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5वां का कह रहा है एक समकोण त्रिभुज। अब क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का एक का रहने है त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री। अब क्या कहते हैं नीचे वाला आधार ऊंचाई क्या है त्रिभुज देखा त्रिभुज के 90 डिग्री के जो सामने वाला जो भुजा है तो उसे क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। अब क्या कह रहा है एक त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर का है कम है। अब मान लेते हैं माना त्रिभुज की आधार माना त्रिभुज की आधार यक्स। हम क्या किए त्रिभुज की आधार का मान लिए यक्स। अब कह रहा है प्रश्न जो कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर का है कम। अब आधार यक्स माने हैं तो ऊंचाई कह रहा है आधार से का 7 सेंटीमीटर कम आने की कहा जाए यक्स माइनस का 7। क्यों? क्योंकि आधार से का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर का है कम है। प्रश्न में क्या कह रहा है फिर क्या कह रहा है यदि कर्ण का है 13 सेंटीमीटर। यदि कर्ण का 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है अन्य भुजा ज्ञात करना है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब का कर्ण कितना है 13। कर्ण का कहा जाएगा 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है लंब मतलब ऊंचाई यक्स माइनस का 7 वर्ग स्क्वायर प्लस का आधार कितना है आधार है यक्स। अब 13 गुणे 13 का होता है 169 हो जाएगा 169 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है का a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab n होता है। तो क्या करें यहाँ पर का उसी सूत्र से लगा ए में आने का हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का प्लस यहाँ पर है तो प्लस इसे मानते हैं बी का मान 7 49 हो जाएगा 49। उसके बाद माइनस का 2 गुणे ए का मान यक्स गुणे बी का मान 7 प्लस का यक्स स्क्वायर। अब आगे 169 बराबर एक यक्स स्क्वायर इधर है एक यक्स स्क्वायर इधर यानी एक कहा जाए 2 यक्स स्क्वायर
2x स्क्वायर फिर प्लस का 49 माइनस का 7 गुणे 2 7 दूना कहा जाएगा 14x फिर आगे फिर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर उसके बाद 7 दूना उसके बाद माइनस का क्या लिखेंगे 14x फिर प्लस का 49 उसके बाद 169 जो है इधर प्लस में है उस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा 169। फिर क्या करते हैं आगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x अब बचा का अगर जो हम 49 में से 169 घटाएंगे का चिन्ह कौन सा पहले बचेगा सबसे ज्यादा वाला कौन सा है 169 तो सबसे ज्यादा वाला चिन्ह कहा जाएगा माइनस बचेगा क्यों क्योंकि इस बड़ा ए है तो बड़े वाले का चिन्ह हमेशा लगता है। अब 9 में से 9 गया का 0 फिर 16 में से 6 में से 4 का बचेगा का 2 1 आने की ना आ गया 120। अब क्या करते हैं इसका गुणनखंड कर मतलब इसका और इसका क्या करते हैं गुणा करते हैं 120 गुणे 2 का हो जाएगा 240 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 2 से 12 120 फिर 2 से 60 फिर 2 से 30 फिर 2 से 15 फिर 3 से 5 फिर 5 से 1। अब हमको क्या लाना है माइनस का 14 लाना है। अब हम ऐसा इसका गुणनखंड करें ताकि कहा जाए माइनस का 14 कैसे आएगा क्या करें 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 2 दूना 4 4 5 2 दूना 4 5 20 में से हट गया था ना नहीं आएगा यानी के 2 3 6 5 30 तब भी नहीं आएगा 2 दूना 4 दूना 8 हाँ 2 दूना 4 दूना 8 और 3 का ले 8 3 कितना जाएगा 24 24 गुणे 5 दूनी 10। अगर जो हम क्या करें 24 में से 10 घटाएंगे क्या आ जाएगा माइनस का 14 भी आ जाएगा और 24 गुणे 10 करेंगे 240 भी आ जाएगा। फिर क्या करते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 14 हम क्या करेंगे माइनस का 24x प्लस का 10x माइनस का 120 माइनस का क्या हो गया 120। अब क्या करते हैं 2x यहाँ से कामा ले लेते हैं 2x का कामा ले लेंगे बचा का यहाँ 2x में x स्क्वायर 2x स्क्वायर से भाग देंगे बचेगा केवल x माइनस का। अब यहाँ 24x में 2 से भाग देंगे का बचेगा 12 बचेगा। फिर प्लस का यहाँ क्या करते हैं 10 कामा ले लेते हैं बचा का x माइनस का 12। अब है और है क्या दोनों पोर्शन तो सेम है उन दोनों में से एक लिखना है। अब क्या करते हैं
2x का है प्लस में, तो एक ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं 2x प्लस का 10, एक ब्रैकेट है, और एक ब्रैकेट में क्या है x माइनस का 12, x माइनस का 12। फिर आगे अब 2x बराबर का आ जाएगा माइनस का 10, तो x बराबर का आ जाएगा माइनस का 10/5, सॉरी 10/2, तो x बराबर का आएगा माइनस का 5, एक 2 आ गया, और दूसरा का है x बराबर क्या है 12। तो आज तक के कभी भी देखे हैं कौन भुजा माइनस में है? क्योंकि क्षेत्रफल जो होगा ना माइनस में कभी देखे नहीं ना, तो इसलिए लिखा है जो ए आंसर है का मान्य नहीं होगा। तो x बराबर का आ जाएगा 12, जो कि का मान्य होगा। अब आधार का आ गया, आधार आधार 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई का आ गया, ऊंचाई करना है x का मान गिना है 12, माइनस का 7 है तो 7 लिख लेंगे, तो बराबर का आ जाए 12 में 7 लिखे 5 सेंटीमीटर आंसर। क्या करते हैं चेक कर लेते हैं आंसर आया है कि नहीं, देख लें एक बार। चार 4.2 का पूर्ण संख्या 5 और 12 आया है। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन का है, दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का क्या करता है निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुना से 3 अधिक है। उस दिन निर्माण किए गए कुल लागत 90 रुपया तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं हम निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x, निर्मित बर्तनों की संख्या बर्तनों की संख्या बराबर x। अब एक दिन निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या है 2 गुना से 3 अधिक, माने 2
गुणे यक्स प्लस का 3 का अधिक तो क्या आ जाएगा, तो यक्स प्लस 3 है यानी क्या आ जाएगा बराबर 2x प्लस का 3 बराबर में कर सकते हैं इससे। फिर क्या कह रहा है, यदि उस दिन की निर्माण लागत यानी यक्स बर्तनों की कुल लागत, यक्स बर्तनों की कुल लागत बराबर, कुल लागत कहा जाएगा यक्स गुणे 2x प्लस 3 बराबर का उस दिन किए गए निर्माण की संख्या का एक दिन के जन पर लागत 90 रुपया है। तो क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2x में यक्स से गुणा करें क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का यक्स में 3 से गुणा करें क्या आ जाएगा 3x बराबर क्या आ जाएगा 19। फिर आगे 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर का आ जाएगा 0। अब 90 दूने का हो जाएगा 180, 180 का क्या करते हैं हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 180 का एलसीएम का हो जाएगा 90 फिर 45, 3 से 3 एक कम 3 3 15 फिर 3 से 15 5 हमको क्या लाना है 3x, 3x कैसे आ जाएगा 2 दूना 4 यहाँ 12 ये तीनों एक साथ ले लें, अगर है दोनों एक साथ लें यानी कितना 3 5 15 हो जाएगा। 15 गुणे 2 दूना 4 यहाँ 12, अगर जब हम 12 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस में, और 15 गुणे 12 करेंगे 180 आ जाएगा। तो क्या करते कर लेते हैं। फिर 2x स्क्वायर धन का 15x माइनस का 12x माइनस का 19। फिर आगे अब आगे क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि x ही कॉमन है। तो x कॉमन ले लिया बचेगा 2x प्लस का 15 एक ब्रैकेट माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे अगर यहाँ पर तो क्या बचेगा x प्लस का, क्यों प्लस यहाँ अगर ये माइनस प्लस का माइनस यहाँ हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस हमको कहा ना चिन्ह के साथ मतलब अगर ऐसा प्रक्रिया हमें रिवर्स करना पड़े सेम सेम वही संख्या आ जाना चाहिए। अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाए माइनस प्लस माइनस आ जाएगा कि नहीं। ठीक, तो आगे चलते हैं। क्या करते हैं 12 भागे 9 ना करेंगे 12 5 60 12 6 72 12 नहीं 12 कॉमन ले लेते हैं कॉमन 6 कॉमन ले जाए 15 छक्का 90 भी आ जाए कट ही जाएगा। 6 कॉमन लेंगे बचेगा 6 दूना 12 हमको क्या लाना है जो यहाँ पर पोस्ट में गया सेम टू सेम यहाँ लाना है। इसलिए क्या करेंगे हम 6 से क्या करते हैं 6 को कॉमन ले लेते हैं बचा कहाँ 6 दूनी 12 2 धन प्लस 6 कम 6 बचा का 6 5 30 15। उसके बाद ये दोनों क्या है सेम, दोनों में से एक उतारना बचा कहाँ है x माइनस का 6 एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट में क्या बचा 2x प्लस का 15। अब इसको मिटा देते हैं। अब x बराबर का आ गया x बराबर 6 या इसे 2x बराबर माइनस का आ जाएगा 15। तो x बराबर माइनस का 15/2 जो का माइनस में आ रहा है। माइनस में का कोई भी लागत का होती है ना यार, इसलिए कहा आ जाएगा उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कहा जाएगा x। बर्तनों की संख्या
बर्तनों की संख्या बराबर कितना आ गया 6। कुल लागत कितना है 2 गुणे यक्स का मान कितना है 6 प्लस 3 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर करना है 15। बर्तनों की संख्या 6 और कुल लागत कितना आया 15। आंसर चेक कर लेते हैं उत्तर आया कि नहीं। 6 और 15 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।